जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वर्ग 10वीं का भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें चैप्टर 1 में जितना भी अवयव दिया गया है एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होगा, इसका सही जवाब होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ सेमी पर सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। प्रश्न 4 कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दंत विशेषज्ञ जो भी डॉक्टर होगा, मुंह के अंदर ही दांत को बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण है अवतल दर्पण। चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, और भी दोनों, इनमें से सभी। तो दोस्तों, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक या आभासी बनता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 कहता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी छोटा, आभासी बड़ा, आभासी वस्तु के आकार का, वास्तविक। तो इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक बनता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 कहता है, घिसा हुआ कांच होता है पहला पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शक उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। अपारदर्शक उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। पारभासक उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारभासक। चलते हैं प्रश्न 10 पर। प्रश्न 10 में है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो पहला I बराबर R, बी I बराबर 2R, सी 2I बराबर R, डी I ग्रेटर R। तो जब आपतन कोण परावर्तन कोण दो यदि दिया होगा तो इसका होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I बराबर आपतन कोण I हो गया, परावर्तन R, तो I बराबर R। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। प्रश्न नंबर 11 पर चलते। 11 कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है।
तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण होता है वो होता है अवतल। प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पर। 12 में कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है? F और R के बीच संबंध होता है ये R बराबर 2F, या इसको लिख सकते हैं F बराबर R/2। चलते हैं प्रश्न 13 पर। 13 में कह रहा है F बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, A और B दोनों। देखिए F बराबर R/2 सत्य होगा, ये A और B दोनों के लिए होगा, मतलब अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए सत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आवर्धन m का मान ऋणात्मक मान बताता है कि, तो m का मान ऋणात्मक बताता है जब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहता है अप्रदीप्त वस्तु है चांद, सूर्य, तारा, इनमें से कोई नहीं। तो अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अप्रदीप्त हुआ, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, तारा से भी होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है ए चांद, चांद से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं 16 पर। 16 नंबर में है प्रकाश किरण है। पहला प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का किरण जो है ये प्रकाश का बिंदु पथ होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 में है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न 18 पर। 18 में है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान कक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही जवाब होगा गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न 19 पर। 19 में है प्रकाश तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है निर्गत कोण, ऑप्शन सी, मतलब निर्गत कोण कहा जाता है। प्रश्न 21 पर चलेंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अस्तृप्त प्रकाश पुंज, सस्तृप्त प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समानांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों रेगुलर यदि वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।